सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जैक मॉडल पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 29 से 35 तक। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 29 का कहना है, व्हाट इज़ द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड्स। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है 100 kg मास वाला, इसे उठा करके ऊपर ले जाना है, लिफ्ट करके ऊपर ले जाना है। कितने हाइट तक? तो 50 मीटर के हाइट तक ऊपर ले जाना है। और आपको इसमें टाइम जो दिया गया है वो है 50 सेकेंड का, 50 सेकेंड का टाइम है। तो सिंपली सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को अगर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड आप एक हाइट पर ले जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो वर्क डन उसी पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स mgh। नेक्स्ट स्टेप में सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, दैट मीन्स मास के प्लेस पे 100, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g के प्लेस पे 9.8 और हाइट जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया 50। तो वहाँ से वर्क डन आ जाएगा। उसके बाद एवरेज पावर फाइंड करेंगे, W/T, वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम दिया हुआ है, टाइम से हमने इसको डिवाइड कर लिया ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, और हमें पावर जो मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद वो होगा 980 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। सो राइट आंसर 980 वाट, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का कहना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थीन रॉड। हमारे पास एक थीन रॉड है और इस रॉड का मास है कैपिटल M और इस रॉड का जो लेंथ है वो है कैपिटल L। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एट द मिड पॉइंट। इस रॉड का एक मिड पॉइंट है और यहाँ से एक एक्सिस पास करता है। तो इस एक्सिस जो है इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू ml²/12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ml²/12। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और इस पे आप एक फोर्स इम्प्लीमेंट करते हैं, आप इस पे एक फोर्स इम्प्लीमेंट करते हैं 5 न्यूटन का, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाता है। मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने इधर ले लिया और इधर ये 10 मीटर का मूवमेंट कर लेता है। तो इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। सो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन, कितना वर्क डन होगा ये आपसे पूछा है। तो वर्क डन इक्वल टू हमें पता है fs cos थीटा, या f वेक्टर डॉट s वेक्टर भी आप लिख सकते थे। वर्क डन को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो f वेक्टर डॉट s वेक्टर, दैट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वर्क कहलाता है। तो जब आप स्केलर फॉर्म में लिखते हैं इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए तो आप लिखते हैं fs cos थीटा। f का वैल्यू पुट करेंगे 5, s का वैल्यू 10, लेकिन कॉस थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो आप चाहे कितना भी फोर्स इम्प्लीमेंट कर लें, कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन अगर थीटा कॉस थीटा जो है वो 0 अगर आएगा तो इसका मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। सो वर्क डन 0 जूल, जो कि डी नंबर ऑप्शन में गिवन है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का कहना है, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो वर्क डन है W वो है fs cos थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो पहला ऑप्शन है कि द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड पे भी डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये तीनों जो फैक्टर है इस पे वर्क डन डिपेंड करता है। तो कौन सा फैक्टर हो गया जिस पर डिपेंड नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द चेंज इन। तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम याद करना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वल टू उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी इज़ इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी
मान लीजिए कि बाद में एम वी स्क्वायर हो जाती है और पहले जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर रही होगी। तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर है, ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजेस हुआ, और ये वर्क डन के इक्वल आता है। तो दैट मीन्स कि जो फिल इन द ब्लैंक वाला प्लेस है यहाँ पे, जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस प्लेस पे फिल करेंगे काइनेटिक एनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। चार ऑप्शन है आपके पास, ऑलवेज लाइज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी, ऑलवेज लाइज आउटसाइड द बॉडी एंड मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है। पहला एक यूनिफॉर्म रॉड है। तो जब आप एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा वो रॉड के कहीं बीच में होगा, मतलब बॉडी के अंदर होगा। लेकिन जब आप एक सर्कुलर रिंग कंसिडर करते हो, तो उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके सेंटर पे होगा, जो कि इस बॉडी से बाहर है ना। तो यहाँ पे क्या है, आउटसाइड है, आउटसाइड द बॉडी, और यहाँ पे क्या है, इनसाइड द बॉडी। तो इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 का कहना है द टॉर्क ऑफ ए फोर्स एफ इक्वल टू, कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है -3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप एक्टिंग एट द पॉइंट आर, पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इज। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए, टॉर्क होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मेट से, जो कि आसान रहता है। सो सबसे पहले टॉर्क इक्वल टू लिखेंगे, दोनों का वैल्यूज़ हमने पुट किया, दैट मीन्स फोर्स के लिए -3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, क्रॉस लगाते हुए आर का वैल्यू पुट किया 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और उससे फिर मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है। डिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करते हुए ये नेक्स्ट स्टेप लिखा गया है, और फाइनली जब आप इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा टॉर्क टाउ इक्वल टू -14i कैप प्लस 38j कैप माइनस 16k कैप, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था पूरे सेट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको इस पार्ट में बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेट नंबर 2 के एक्सप्लेनेशंस की। सो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशंस मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो इस वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम।